हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिंस रेन विलियम्स मेड हिज डेब्यू फॉर इंडिया अगेंस्ट हांगकांग, पोस्ट दैट मैच देयर इज ए डिबेट डिस्कशन स्टार्टेड विद इन इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी, विद इन इंडियन फुटबॉल फैंस कि भाई हु इज गोना बी द नेक्स्ट ओसीए प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया। कब होंगे और ज्यादा ओसीए प्लेयर अलाउ, एंड क्या है ओसीए पीओए का अपडेट। इसके बारे में भी फैंस काफी ज्यादा जानने के लिए आई वुड से क्यूरियस है, एक्साइटेड है। नॉट ओनली इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी, आउटसाइड इंडियन फुटबॉल भी अगर आप देखें, जो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर कुछ जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स है, उन्होंने भी रेन विलियम्स की स्टोरी को कवर किया है, उसके बारे में आर्टिकल छपे हैं। सो एक डिस्कशन तो हुआ है, बट एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो अगर मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इनसाइड इंफॉर्मेशन दूं, तो समवन हु आई नो, जिन्होंने रिसेंटली आफ्टर दिस मैच, जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है, यानी कि आपके चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनके सामने रेन विलियम्स की स्टोरी को रखा है। उसका इंपॉर्टेंस भी बताया है कि किस तरीके से इंडिया इस तरीके के प्लेयरों को अलाउ करके अपना जो फुटबॉल है उसको आगे लेके जा सकते हैं। इंडियन फुटबॉल का ग्रोथ हो सकता है, नेशनल टीम का यहाँ पे जो है वो काफी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये सारी चीजें उनको समझाई है, क्योंकि देखिए अगर ओसीआई प्लेयरों को फ्यूचर में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से जो पॉलिसी चेंज है या फिर गवर्नमेंट की ओर से जो पॉलिसी है उसको उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली वी विल सी मोर ओरिजिन ओसीआई प्लेयर जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एंड उसमें ब्यूरोक्रेट्स का रोल हम सबको पता है कि इंडिया में चाहे मिनिस्टर या फिर पॉलिटिशियन कोई भी हो, इवेंचुअली भाई आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें वे ब्यूरोक्रेट्स ही मेन होते हैं। तो उनको पहले ये बताना जरूरी है कि भाई इस तरीके के प्लेयरों को अलाउ करने से किस तरीके से इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ सकता है। तो उनके कानों में ये बात डाल दी गई है, एंड उनका भी जो ड्यूरिंग द डिस्कशन रिस्पांस आया है वो पॉजिटिव रिस्पांस आया है। उनका रिस्पांस ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, बिल्कुल हम ये इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते या फिर नहीं सोचना चाहते। उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। एंड इंडिया, एज वी ऑल नो कि 2036 ओलंपिक का भी यहाँ पे उनका पूरा यहाँ पे फोकस है, प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देर इज ए वन होप, एंड आई थिंक मैं ये बोलूंगा कि डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर में हम इस चीज को रियलिटी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई नेक्स्ट 6 मंथ में आपको और ओरिजिन प्लेयर देखने को मिल जाएंगे या फिर नेक्स्ट 1 ईयर में अलाउ हो जाएंगे। वो तो भाई गवर्नमेंट कितना उसको फास्ट ट्रैक या फिर कितना गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है इन टर्म्स ऑफ दी कि भाई कितना जल्दी हमें इसको अलाउ करना है या फिर किस तरीके से करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली देर इज ए, आई वुड से कि एक पॉजिटिव एनवायरमेंट जो कि इसके अराउंड बिल्ड हुआ है, एंड इसके ऊपर चीजें यहाँ पे अगर काम की जाए तो पॉसिबली हमें आगे ओरिजिन प्लेयर, ओसीआई प्लेयर्स और ज्यादा यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कब होगा वो अभी भी बताना मुश्किल है, बट हो सकता है पॉसिबली। सो लेट्स सी गवर्नमेंट किस तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि रेन विलियम्स ने जो एक रास्ता दिखाया है बाकी प्लेयरों को, इट्स नॉट इजी रूट फॉर एनी अदर प्लेयर्स टू गेट इट, बिकॉज अगर बाकी कोई प्लेयर है वो भी ये सारी चीजें करेगा, उसके बावजूद भी गारंटीड नहीं है कि उसको सिटीजनशिप या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो कि इन्वॉल्व हुए थे, तब जाके रेन विलियम्स का ये यहाँ पे आपको जो एक सक्सेसफुल यू कैन से कि केस है वो देखने को मिला है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक एक एक पूरा आपको इकोसिस्टम, एक आपको पूरा प्रोसीजर इस चीज के रिगार्डिंग करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली वी विल सी मोर ओसीआई प्लेयर्स। तो कई सारे फैंस ये पूछते रहते थे कि भाई ओसीआई पीओए का क्या अपडेट है। तो चीजें बिहाइंड द सीन आई वुड से कि चल रही है, बट एक स्लो पेस पे चल रही है। सो वी विल सी द आउटकम, बट इट विल टेक टाइम। बाकी व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड बात करते हैं यूनिटी कप 2026 के बारे में। जैसे मैंने कल आपको अपडेट दिया था कि इंडिया इनवाइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट, तो उसमें जो फोर्थ कंट्री है वो भी अब ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट। जिम्बाब्वे को यहाँ पे मोस्ट लाइकली इनवाइट किया गया है एज अ फोर्थ नेशन। नाइजीरिया, जमैका, इंडिया एंड जिम्बाब्वे, तो ये 4 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जिम्बाब्वे की अगर आप फीफा रैंकिंग देखेंगे तो 130 के अराउंड है। एंड यहाँ पे अगर आप यूनिटी कप का जो फॉर्मेट है, सेमीफाइनल, फाइनल एंड थर्ड प्लेस मैच, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को नाइजीरिया, जमैका एंड जिम्बाब्वे, इन तीनों में से कोई 2 टीम के सामने खेलने का मौका मिलेगा जब ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। बट आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपोजर टूर्नामेंट फॉर अवर मेंस टीम। एंड आई थिंक इस तरीके के हायर रैंक ओपोनेंट के साथ खेलने से डेफिनेटली हमारे प्लेयरों को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। क्वेश्चन यही होगा कि खालिद जमील यहाँ पे अब
जो टीम है उसको किस तरीके से रिबिल्ड करते हैं एंड क्या यंगर प्लेयरों को मौका देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे आप जो ओल्ड एज प्लेयर है उसको निकाल दो, बट आई थिंक यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम द कपल ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज जो 2018-19 से स्टीफन कॉन्स्टेंट के एरा से जो कुछ प्लेयर को खींचे जा रहे हैं उनको भाई अब ड्रॉप करने का टाइम आ चुका है। उनकी जगह पे पर्टिकुलरली आई थिंक अटैक और उस तरीके की पोजीशन पे या फिर इवन डिफेंस में भी यू नीड ए मोर यू कैन से क्विकर एंड यू कैन से यंगर प्लेयर्स। तो वो एक देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी देखते हैं इंडिया का मैचअप किन के साथ होता है, क्या नाइजीरिया हमें मिलता है सेमीफाइनल में या फिर जमैका मिलता है, एंड देन हम उस मैच को अगर जीतेंगे तो फाइनल खेलेंगे या फिर हमें थर्ड प्लेस मैच खेलने का मौका मिलेगा। सो इट इज गोना बी एक्साइटिंग आई वुड से कि एक्सपोजर टूर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आज खेले जाने वाले दी अल्टीमेट फाइनल यानी कि साफ अंडर 20 चैंपियनशिप फाइनल के बारे में, जहां पे इंडिया टेक ऑन कर रहा है बांग्लादेश को एंड दिस इज गोना बी अ रियली रियली एक्साइटिंग मैच बिकॉज एज वी ऑल नो कि जब भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का यूथ लेवल का किसी भी कैटेगरी का फाइनल होता है इट्स ऑलवेज केओटिक, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ ड्रामा एंड वही होने वाला है विदाउट ए डाउट। बिकॉज हमने देखा है कि भाई मालदीव में टूर्नामेंट हो रहा है, उसके बावजूद भी कई सारे बांग्लादेशी फैंस वहां पे ट्रैवल किए हैं या फिर वहां के लोग जो बांग्लादेशी फैंस है मालदीव में जो रहते हैं उन्होंने भी भाई काफी अच्छा सपोर्ट उनकी टीम को दिखाया है। सो एटमोस्फेयर भी भाई स्टेडियम का जबरदस्त होने वाला है एंड दूसरा यहाँ पे बांग्लादेशी फैंस अभी अपने जो अंडर 20 के कोच है उनके इंग्लिश कोच उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उनके जो 3 ओरिजिन प्लेयर्स है उसमें से सिर्फ रोनान को ही उसने ज्यादा चांस दिया है। डेक्लन एंड जो दूसरा प्लेयर है उसको यहाँ पे उतना कोई मौका उसने दिया नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भाई वाई यू आर नॉट प्लेइंग ओरिजिन प्लेयर्स। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो महेश गौली के अंडर हमारी टीम का थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आया है भूटान के सामने कंपेयर टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो थोड़ा सा टीम सेटल डाउन अभी या फिर और बेटर डेवलप होती हुई दिख रही है अंडर द न्यू कोच। सो दैट इज गुड साइन, बट आई थिंक इट इज गोना बी अ डिफिकल्ट गेम नो डाउट। एक हमारे पास वो एडवांटेज है मेंटली हमारी टीम यहाँ पे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन एंड वी ऑलवेज सीन दैट। एंड बांग्लादेश और उनका एक ही यहाँ पे अल्टीमेट यू कैन से कि टारगेट रहता है कि वे कैसे भी करके इंडिया को हराना है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आई वुड गिव 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया, बट आई थिंक इट इज गोना बी अ chaotic match for sure without a doubt। I think वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रामा होना पक्की बात है। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो आई विल गो विथ 2-1 विक्ट्री फॉर इंडिया। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए इंडिया अंडर 20 वर्सेस जापान अंडर 20 वुमेन्स गेम के बारे में इन AFC अंडर 20 एशियन कप की, जहाँ पे जापान ने 6-0 से हमारी टीम को हरा दिया। स्कोर लाइन देख के आपको लग सकता है कि अगेन जापान के सामने हमारी टीम का भाई यहाँ पे थ्रेशिंग हो गया, बट दिस टाइम द सिनारियो वाज डिफरेंट बिकॉज इस बार हमारी टीम ने भाई फुटबॉल खेल के उनको चैलेंज करने की कोशिश की एंड कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए। आप देखिए फर्स्ट हाफ में हमने बेहतरीन तरीके से अपना जो गेम प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया एंड सिर्फ हम एक ही गोल फर्स्ट हाफ में कंसीड किए थे, वो भी इन अ वे ओन गोल टाइप था। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में हमने जापान को अच्छी तरीके से डिफेंड भी किया एंड चैलेंज भी किया। नो डाउट सेकंड हाफ में वी कंसीडर्ड 5 मोर गोल्स, वहां पे कीपर के भी कुछ इंडिविजुअल एरर्स दिखे, वो सारी चीजें हुई। बट जिस तरीके से हमारी टीम ने आई वुड से कि एक ब्रेवनेस दिखाई या फिर एक करेजियस परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, बिकॉज हमारे प्लेयर्स मेंटली स्ट्रांग दिख रहे थे, विद द बॉल स्ट्रांग दिख रहे थे, वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे एंड आई थिंक जो हमारे कोच है योकिम एलेक्जेंडरसन उनको ये सारा क्रेडिट चाहता है कि जिस तरीके की उसने हमारी टीम से फुटबॉल खिलवाई है दैट इज कमेंडेबल। बिकॉज हमने नहीं देखा कि जापान के सामने हमारी टीम इस तरीके से खेलती है, हम डर के ही खेलते हैं या तो सिट बैक कर जाते हैं, बट यहाँ पे कल टीम ने भाई फुटबॉल खेलने के लिए देखा एंड कुछ हद तक उनको चैलेंज भी किया। देखिए अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स आप पूरा 90 मिनट उस तरीके से नहीं मैनेज कर पाओगे एंड योकिम एलेक्जेंडरसन ने भी कल पोस्ट मैच में यही चीज बोला कि फर्स्ट 45 मिनट तक हमारी टीम की जो एनर्जी है वो इस तरीके की टीम को रोकने में सारी कंज्यूम हो गई, इसलिए सेकंड हाफ में प्लेयर भाई उतना ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। बट आई थिंक ओवरऑल अ गुड फाइट गिवन बाय आवर टीम एंड आई वांट टू लूज माय टीम रादर प्लेइंग दिस काइंड ऑफ फुटबॉल देन जस्ट सिटिंग बैक, जो हमारी सीनियर टीम ने किया था कि पूरा सिट बैक होके खेला और फिर भी 11 गोल खाए। आप भाई इस तरीके से खेलोगे तब भी आपका भाई गोल खाएंगे आप, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड मेंटालिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे
प्लेयर्स एट दिस लेवल अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ओपोनेंट लैक करते हैं, बट कल टीम ने भाई अच्छी मेंटालिटी शोकेस की। तो मेरे को ओवरऑल भाई उस तरीके से मैं खुश हूँ कि हमारी टीम ने भाई एक आई वुड से कि बेटर फुटबॉल या फिर एक एटलीस्ट फुटबॉल खेल के उनको चैलेंज करने की कोशिश की। एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आपको आगे फ्यूचर में इस तरीके की टीमों को चैलेंज करना है, दिस इज द वे फॉरवर्ड ओनली। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आईएसएल के बारे में। देयर आर अ कपल ऑफ अपडेट्स कमिंग अप। आज से आईएसएल का फिर से रिज्यूम भी हो रहा है आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। तो मैच है आज यहाँ पे पंजाब एफसी वर्सेस मोहम्मदन एससी का इंटरेस्टिंग मैच होगा। एंड मोहम्मदन एससी एस वी ऑल फाइटिंग फॉर द रेलीगेशन बैटल। पंजाब एफसी के पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट 3 more points। एंड गेम वीक 7 आज से स्टार्ट हो रहा है, बट आप देखिए देयर आर ओनली 5 मैचेस। तो 2 मैचेस यहाँ पे पोस्टपोन हो चुके हैं। देयर इज ए नाउ कंफर्मेशन जो आपका मोहन बगान ईस्ट बंगाल का 3rd of May को कोलकाता डर्बी है, उसको भी 17th May को पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू दी सिक्योरिटी अरेंजमेंट। एंड देयर आर कपल ऑफ अदर मैचेस ऑल्सो जिनको रिशेड्यूल किया गया है। तो शेड्यूल में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे मोहन बगान एंड केरला ब्लास्टर के लिए थोड़ा सा वार्निंग साइन आ रहा है फ्रॉम दी एएफएफ, क्योंकि एएफएफ ने जो पार्टिसिपेशन फी के लिए इंस्टॉलमेंट डेट रखी थी उसमें इन दोनों क्लब ने भाई अभी तक पे नहीं किया है पैसा। एंड 3 दिन का एक्सटेंशन दिया है एएफएफ ने 5th of April तक इन दोनों को। यहाँ पे जो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 30 लाख का, वो एज अ पार्टिसिपेशन फी या फिर को जमा करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे पहले यहाँ फिर ने बोला था कि उसके बाद 7 दिनों तक आपको हर एक दिन 1-1 लाख का जुर्माना लगेगा। एंड उसके बाद भी अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर सीधा ही आपको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजेंगे। एंड उसके 4 दिन में यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो वो खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। लेट होप कि केरला ब्लास्टर एंड जो मोहन बगान का मैनेजमेंट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे जो ये पार्टिसिपेशन फी है उसको पे कर दे, क्योंकि बाकी क्लबों ने भी कर दिया है। सो अब कोई पॉइंट नहीं है नहीं पे करने का, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। सो वही वाली चीज है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पे ये जो सिचुएशन है उसको ये दोनों क्लब यहाँ पे सेटल डाउन करते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई आईएफएल में भी कल गेम वीक 6 खत्म हो चुका है। एंड वहां पे टेबल टॉप पे डायमंड हार्बर कल क्रूशल 3 पॉइंट हासिल करके फिर से यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर कर लिया है। उसके नीचे ही आप देखिए 3 टीम शिलोंग लाजोंग राजस्थान एंड श्रीनिधि ऑल 3 है 11 पॉइंट्स। तो वहां पे भी जो टाइटल रेस है वो टॉप टू टॉप जा रही है। 3-4 क्लब वहां पे रेस में है। एंड ऑलरेडी 6 गेम वीक हो चुके हैं। सो नाउ इट इज गोना बी मोर एक्साइटिंग टू सी कि भाई कौन फाइनली टाइटल रेस को जीतता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।